नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 7 की बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की टोक्यो ओलंपिक के बड़े अपडेट्स के साथ। तो टोक्यो ओलंपिक में आज भारत पदक की हैट्रिक लगा सकता है। आज तीन खिलाड़ी पदक के लिए मैदान में उतरेंगे। सबसे ज्यादा उम्मीद है नीरज चोपड़ा से, जो भाला फेंक के फाइनल में है और गोल्ड के लिए उतरेंगे। इनका मुकाबला शाम 4:30 बजे होगा, जिस पर देश भर की निगाहें टिकी है। वहीं बजरंग पुनिया कांस्य पदक के लिए भिड़ेंगे। इनका मुकाबला दोपहर 3:45 बजे के करीब होगा। वहीं गोल्फ में महिला भारत की यंगेस्ट गोल्फर अदिति अशोक भी मैदान में है। अगर वो जीत जाती हैं तो वो गोल्ड के लिए दावेदारी पेश करेंगी। बता दें कि आज ओलंपिक का अंतिम दौर है। रविवार 8 अगस्त को ओलंपिक खेलों का समापन हो जाएगा। इस दौरान कुछ ही मुकाबले होंगे और इसके लिए आपको अब 4 सालों का लंबा इंतजार करना होगा। तो आज इंडिया को गोल्ड की दरकार है। आज भारत ओलंपिक में पदक की हैट्रिक लगा सकता है। सबकी नजरें टिकी हुई है भाला फेंक के स्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा पर। अदिति अशोक आज गोल्फ के लिए किस्मत आजमाएंगे और उसके साथ ही बजरंग पुनिया भी आज कांस्य मेडल के लिए अपने दांवपेच लगाते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें, कल समापन होना है ओलंपिक्स का और फिर इसके बाद 4 साल बाद इनका आयोजन किया जाएगा। ऐसे में भारत को उम्मीद कि आज और कल आखिरी दिन भारत को कम से कम गोल्ड की आस है। प्रार्थना है, कामना सबकी यही है कि आखिरी दिन कम से कम भारत को एक गोल्ड तो एटलीस्ट मिल जाए। तो बजरंग पुनिया, नीरज चोपड़ा और अदिति अशोक पर भारत के साथ दुनिया की नजर टिकी हुई है। माना जा रहा है कि आज भारत पदक की हैट्रिक लगा सकता है, क्योंकि अदिति अशोक लगातार शानदार अपना प्रदर्शन दिखा रही हैं। वहीं बजरंग पुनिया की बात की जाए तो कल सेमीफाइनल में हार के बाद आज वो अपना ब्रोंज मेडल पक्का करने के लिए एक बार फिर से रिंग में उतरेंगे। और इसके साथ ही नीरज चोपड़ा की अगर बात की जाए तो सारे जो भारतवासी है उनकी नजर टिकी हुई नीरज चोपड़ा पर, क्योंकि उन्होंने शानदार खेल दिखाते हुए फाइनल में अपनी जगह पक्की की है। ऐसे में आज जब वो गोल्ड के लिए उतरेंगे तो पूरे देश भर की निगाहें उन पर टिकी होंगी। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश में हो रहे जल तांडव की। तो गुना में पिछले 10 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और इसके चलते गुना जिले की सिंध नदी और पार्वती नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। गुना के बमोरी इलाके के सोडा गांव में 200 से ज्यादा ग्रामीण फंसे हुए हैं। नदी का जलस्तर बढ़ जाने के कारण राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर बसा सोडा गांव टापू में तब्दील हो गया है, जिससे गांव में रहने वाले करीब 60 घरों के 200 से ज्यादा लोग फंस गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ में फंसे लोगों से फोन पर बात की और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने का भरोसा दिलाया है। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर बताया कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की है और फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम भेजने को कहा है। एनडीआरएफ की टीम रात में ही रेस्क्यू के लिए पहुंच गई है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से कुछ फिलहाल नहीं हो पाया। गुना के कलेक्टर और एसपी भी मौके पर मौजूद है। अब सुबह होते ही रेस्क्यू एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। कोई रास्ता ही नहीं है निकलने के लिए, तो ट्यूब से निकलना पड़ेगा तैर के। बरसात के समय में डिलीवरी हमारे यहाँ से कहीं भी नहीं जाती है। ये गांव ग्राम सोंडा चारों तरफ से नदी से घिरा हुआ है। इस वजह से यहाँ से ना तो बरसात के टाइम पे डिलीवरी जाती है, ना ही कोई बीमार पड़ जाता तो उसको यहाँ पर या तो गोली मोली देके कुछ भी उसका इलाज करके या देसी जड़ी बूटियों से इलाज करके उसको ठीक किया जाता है। गाँव में अभी हमारी राजस्थान की LIGC की टीम पहुंच गई है। एसपी कलेक्टर ने मुझे बताया है कि वो टीम नहीं निकाल पा रही है रात्रिकालीन होने के बाद, और वहाँ के जो लोकल कार्यकर्ता हैं जिनके नंबर्स मेरे पास हैं उन लोगों से शिवनारायण गुर्जर वाले से मेरी बात हुई है। वो लोग सुरक्षित है और कल मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनको हम सही सलामत निकाल लेंगे। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी नीरज। ताजा अपडेट क्या है, रेस्क्यू शुरू हो पाया क्या?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अभी हल्की बारिश शुरू हो गई है और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन से जो हमारी बात हुई है उनका कहना है कि अभी यहाँ पर रेस्क्यू टीम पहुंच रही है। कुछ ही देर में यहाँ पर रेस्क्यू शुरू किया जाएगा और यहाँ पर जो है करीब 200 लोग फंसे हुए हैं। नर्मदा यहाँ पर जो नदी है, नदी के बहाव में जो गांव है वो आ गया है। सोडा गांव जो है वहाँ पर 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर तेज बहाव के कारण ये स्थिति पैदा हुई है। लगातार 10 दिनों से यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण ये स्थिति पैदा हुई है और कहीं ना कहीं अब यहाँ पर रेस्क्यू शुरू करने की स्थिति बनाई जा रही है और कहीं ना कहीं अधिकारी भी कुछ देर में यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर अभी जी नीरज, ग्रामीण कैसे हैं? कल देर रात तक मतलब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी पूरे हालातों का जायजा लिया था, बातचीत भी की थी। उनके व्यवस्था के लिए, उनके रहने की व्यवस्था के लिए कुछ इंतजाम किए गए या पूरी रात ऐसे ही निकली है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि चूंकि ये जो गांव है वो चारों तरफ से नदी से घिरा हुआ है तो कहीं ना कहीं व्यवस्था यहाँ तक पहुंचाना संभव नहीं था। तो कहीं ना कहीं जो है जिला प्रशासन ने इनसे फोन के जरिए संपर्क साधा और कहीं ना कहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी इनसे बात की है। जिला कलेक्टर ने ये सारी जानकारी IBC 24 को दी है और कहीं ना कहीं बताया है कि वहां तक जो सेवाएं हैं वो उपलब्ध करा पाना संभव नहीं है, लेकिन जैसे जैसे स्थिति बनती जाएगी वैसे वैसे वहां पर मदद पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल रेस्क्यू टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है, NDRF की टीम यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर कुछ ही देर में रेस्क्यू शुरू किया जाने वाला है। जी ठीक है नीरज, आप नजर बना के रखिएगा। उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द रेस्क्यू हो और सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाए। शुक्रिया नीरज पूरी जानकारी के लिए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें किसी नदी की नहीं है बल्कि एक उस गांव की है जो पूरी तरह से लगातार जो बारिश हो रही है उसके कारण टापू में तब्दील हो चुका है। बमोरी का सोडा गांव है ये, जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा में पड़ता है और सिंध और पार्वती नदी उफान पर है। उसके कारण ये जो जलस्तर बढ़ा है उसके बाद इस गांव के करीब 200 से ज्यादा लोग गांव में फंस गए हैं, इस बाढ़ में फंस गए हैं। लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात हो या फिर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात हो, वो पूरे हालातों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और माना जा रहा है कि थोड़ी देर में NDRF की टीम पहुंचेगी और फिर एक बार फिर से रेस्क्यू किया जाएगा। इसी बीच बड़ी खबर आपको ग्वालियर से बता दें, आज ग्वालियर आने वाले हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे और इसके साथ ही पीड़ितों से भी वो मुलाकात करेंगे। गुना में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। शिवपुरी, पोहरी, भीतरवार इलाके के दौरे पर रहने वाले हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बाढ़ के हालात पर बैठक भी करेंगे। आपको बता दें रविवार देर रात दिल्ली के लिए फिर वो रवाना होंगे। तो 2 दिन के दौरे पर आ रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, और बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे, पीड़ितों से बातचीत भी करेंगे और इसके साथ ही जो प्रशासनिक अधिकारी है उनसे भी वो बैठक करेंगे और बातचीत करेंगे कि किस तरह से लोगों को राहत दी जा सके। और गुना में भी वो बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने वाले हैं। शिवपुरी, पोहरी, भीतरवार ये वो इलाके हैं जहां सिंधिया दौरे पर रहने वाले हैं। इसके अलावा आपको बता दें दिल्ली में भी रहते हुए वो लगातार पूरी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। कल भी उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की थी। ट्वीट करते हुए उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी कि लगातार वो भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बातचीत कर रहे हैं, लोगों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जा सके इसके लिए पूरी व्यवस्था करवा रहे हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल इलाके में जल तांडव की स्थिति है। बारिश और बाढ़ से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत सरकार के तमाम मंत्री भी बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद और राहत के लिए मैदान में उतर गए हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अंबा और दिमनी इलाके के आधा दर्जन से ज्यादा गांव में बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की और हर संभव मदद करने का ग्रामीणों को आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार लोगों के साथ खड़ी है और हर संभव मदद की जाएगी। इधर ग्वालियर जिले के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने कलेक्टर कार्यालय में जिले के विकास कार्यों और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की, साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी किया। मंत्री तुलसी सिलावट ने श्योपुर जिले के लिए 2 ट्रक सूखा राशन राहत सामग्री के रूप में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही बांधों पर तैनात अधिकारियों को निगरानी के निर्देश दिए हैं।
तो जमीनी स्तर पर उतरकर अब जो मंत्री हैं उन्होंने भी मोर्चा संभाल लिया है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर मोरना पहुंचे और वहां पर उन्होंने बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की। दूसरी तस्वीर हम आपको ग्वालियर की दिखा रहे हैं। तुलसी सिलावट वहां पर पहुंचे और बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री का जो ट्रक था उसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसके साथ ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की बात हो या फिर शिवराज सिंह चौहान की, तमाम मंत्री, राज्य के मुखिया लगातार परिस्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और बाढ़ प्रभावित इलाकों का हर रोज दौरा कर रहे हैं और लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर भी ग्वालियर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तुलसी सिलावट ने राशन सामग्री के वाहन को हरी झंडी दिखाई, तो वहीं प्रद्युम्न सिंह तोमर ने एक बैठक ली है और जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे बाढ़ के हालात पर चर्चा की और उन्हें दिशा निर्देश भी दिए। हमारे हाथ की बात है ना, हमारे हाथ तो प्राकृतिक जिलाबंदी हो गई। चलो। और बाढ़ प्रभावित लोगों से मिल रहा हूं और हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनकी इस तकलीफ में सहभागी बने। सबके भोजन की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था ये की जा रही है और इससे प्रभावित जितने भी परिवार हैं उनको 50 किलो खाद्यान्न सरकार की ओर से देने का निश्चित किया गया है। बिजली का संकट हो, ट्रांसफार्मर का संकट हो, बिजली बंद की उस चालू करने की बात करो, खंभे टूट गए उसको ठीक करेंगे, शुद्ध जल की बात की और जो 50 किलो अनाज निःशुल्क आपदा प्रभावित परिवारों को देंगे। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार आज प्रदेश भर में अन्न महोत्सव का आयोजन करने जा रही है और इस महोत्सव के जरिए 1,15,00,000 बीपीएल परिवारों को अनाज दिया जाएगा। एक थैले में 10 किलो अनाज दिया जाएगा, जबकि बाढ़ में तबाह हो चुके परिवारों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर 10 किलो अनाज के साथ 50 किलो अतिरिक्त अनाज दिया जाएगा। राज्य सरकार के इस महोत्सव में 7 राज्यों के खाद्य मंत्री भी शामिल होंगे। इस महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल जुड़ेंगे और हितग्राहियों से बातचीत करेंगे। कार्यक्रम के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को सरकार थैले में अनाज बांटेगी। इन थैलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज की तस्वीर होगी। तो वहीं कांग्रेस इस आयोजन पर कई सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी नेताओं को मुख्य अतिथि बनाने का विरोध किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। प्रदेश में बाढ़ पीड़ितों को राहत और मदद पहुंचाने के लिए शिवराज कैबिनेट ने यह फैसला लिया है। तबादलों की नई तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। बता दें कि ग्वालियर चंबल इलाके में आई बाढ़ को लेकर शिवराज कैबिनेट की कल बैठक हुई थी, जिसमें सीएम ने कहा कि बाढ़ में मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इससे पहले केंद्र सरकार ने 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। बता दें कि प्रदेश में बाढ़ से अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। सीएम ने यह भी कहा कि बाढ़ से इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। जैसे जैसे हालात सामान्य होंगे उसके साथ ही नुकसान के आकलन के लिए सर्वे शुरू किया जाएगा, ताकि नुकसान की भरपाई जल्द की जा सके। बाढ़ प्रभावितों को तत्काल राहत देने के लिए 50 किलो अतिरिक्त अनाज दिया जाएगा। बाढ़ में अपना मकान गंवाने वाले परिवारों को नए आवास बनने तक 6,000 रुपए किराया देने पर भी विचार किया गया है। सीएम ने कहा कि सरकार जनता को राहत देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। कैबिनेट बैठक में अनुपूरक बजट को भी मंजूरी दी गई है। इसे विधानसभा के मॉनसून सत्र में पास कराया जाएगा। पास दवाई की व्यवस्था और उपचार की व्यवस्था, मुझसे 6,000 रुपया हम एक परिवार को अगर कहीं किराए का कमरा मिलता तो वो ले ले, या उसका और उपयोग करके तिरपाल और बाकी चीजों की व्यवस्था करके कोई बन सकती हो व्यवस्था तो वो बना ले। अनाज के वितरण की व्यवस्था पर फैमिली 50 किलो जो प्रभावित हैं, जिनके घरों में पानी घुस गया, कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जितना पैसा देते हैं मकान बनाने के, जिनके मकान गिर गया वो पैसा दिया जाएगा। कोई मकान धसक गया या कहीं बाढ़ देखने गए और बह गए,
तो वो जो भी संख्या 4 लाख रुपया प्रति परिजनों को दिए जाएंगे। चलिए और अब जान लेते हैं कि आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास रहने वाला है। मॉर्निंग न्यूज की बिग अपडेट हमें देंगी, रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ी है प्रिया, छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी देंगी। तो वहीं भोपाल से हमारे साथ नीलम भी लाइव जुड़ी है मध्य प्रदेश की जानकारी देने के लिए। सबसे पहले नीलम, आपकी तरफ रुख करते हैं, बताइए आज मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास रहने वाला है। जी आकांक्षा, मध्य प्रदेश में आज गरीब कल्याण योजना के तहत मनाया जाएगा अन्न महोत्सव। इसमें करीब 25,000 मध्य प्रदेश की जो उचित मूल्य की दुकानें हैं वहां से हितग्राहियों को निःशुल्क राशन वितरित किया जाएगा। इसके साथ ही साथ इस पूरे कार्यक्रम में वर्चुअली पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे और वो कुछ चुनिंदा हितग्राहियों से चर्चा भी करेंगे। गरीब कल्याण योजना के तहत अब तक काफी ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल चुका है। करीब 4.5 लाख के आसपास लोगों को मध्य प्रदेश में इस योजना के तहत निःशुल्क राशन दिया गया है और ये पूरा अन्न महोत्सव मनाया जा रहा है। मिंटो हॉल, राजधानी के मिंटो हॉल में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बीजेपी के और भी बड़े नेता और दूसरे मंत्री जो हैं वो अलग अलग जिलों में इस कार्यक्रम को मनाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा कटनी से जुड़ेंगे, तो वहीं राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और जितने भी बड़े नेता हैं सभी को प्रभार दे दिया गया है कि वो अपने अपने जिलों से इस कार्यक्रम में वर्चुअल तौर पर जुड़ेंगे और काफी बड़े स्तर पर, इस बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम को मनाया जाएगा पूरे प्रदेश में। और काफी लंबे दिनों से ये कार्यक्रम मनाने की पूरी जो है प्रक्रिया चल रही थी, इसकी तैयारियां चल रही थी और आज दिन में 11 बजे के आसपास ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली तौर पर जुड़ेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर दौरा भी है, जहां वो आज दिल्ली से ग्वालियर पहुंचेंगे और बाढ़ प्रभावित जो भी ग्वालियर चंबल अंचल के जिले हैं जो बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर और इसके अलावा जो छोटे छोटे गाँव है वहां पर भी उनका हेलीकॉप्टर से दौरा रहेगा, जहाँ पर वो पूरा देखेंगे कि क्या कुछ नुकसान हुआ है। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारियों से भी उनकी बैठक है और ये पूरे 2 दिन वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने वाले हैं। ठीक है नीलम, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रिया भी हमारे साथ लाइव जुड़ी है। प्रिया, छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास रहने वाला है? आकांक्षा, आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है 2 कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। पहला कार्यक्रम है छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विभाग का जो छात्र संघ पुरस्कार कार्यक्रम है, उसमें वो वर्चुअली शामिल होंगे। सुबह 11:30 बजे सीएम हाउस से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो शामिल होंगे। इस पुरस्कार में सम्मानित होने वाले छात्रों से बातचीत करेंगे, उनका मनोबल बढ़ाएंगे और पुरस्कारित होने वाले छात्रों के साथ बातचीत भी वो करेंगे। इसके अलावा दोपहर 12 बजे से जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक जो इस योजना की रखी गई है, इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होने वाले हैं। योजना में अब तक क्या कुछ काम किया जा चुका है और आगे किस तरीके से काम किया जाना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक जल जीवन मिशन भी शामिल है। कितने नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं और किस तरीके से इस पर काम किया जाना है, इन तमाम विषयों में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा राहत की बात है कि प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के जो नए मामले हैं वो 109 है, वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या 3 है। तो लगातार रोज जो संक्रमण में उतार चढ़ाव की स्थितियां जो है वो देखने को मिल रही है। कभी संक्रमण की रफ्तार बहुत ज्यादा होती है, किसी दिन आंकड़े ज्यादा दिखाई देते हैं, लेकिन अब जब बात की जाए बीते 2 दिनों की तो आंकड़े थोड़े कम नजर आ रहे हैं और ये राहत की बात है। राहत की बात के साथ साथ एक जिम्मेदारी भी है लोगों की, सभी की, कि अगर वो घर से बाहर निकल रहे हैं तो वो कोविड गाइडलाइन का जरूर पालन करें। तो ये तमाम अपडेट्स हैं आकांक्षा आज दिन भर के लिए। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ को एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। मानसिक स्वास्थ्य सेवा के लिए छत्तीसगढ़ को यह बड़ा अवार्ड मिला है और इसके साथ ही आपको बता दें पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया संस्था की तरफ से यह बड़ा सम्मान छत्तीसगढ़ को दिया गया है। छत्तीसगढ़ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ अवार्ड से सम्मानित हुआ है। कोरोना में भी मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखा गया और इसलिए इस बड़े सम्मान से नवाजा गया है छत्तीसगढ़ को। स्वास्थ्य विभाग के काम को राष्ट्र स्तर पर पहचान मिली है, एक बड़ी उपलब्धि छत्तीसगढ़ के लिए। और इसी के साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।